आज हम बात करने वाले हैं केसीसी के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। ठीक ना, ये क्या होता है, क्या इसका उद्देश्य है, लाभ क्या है, इसका कितना पैसा मिलेगा, कितना ब्याज दर लगेगी, जो भी आपके मन में डाउट है सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक ना, कौन ले सकता है, किसके लिए ले सकता है, सब कुछ A to Z जानकारी आपको हम देने वाले हैं। ठीक ना, तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। ठीक ना, अगर हम बात करें केसीसी का उद्देश्य क्या था, ठीक ना, केसीसी योजना क्यों शुरू की गई। ठीक ना, तो जो पहले किसान थे, ठीक ना, किसान अक्सर साहूकारों से महंगे ब्याज पर कर्ज लेते थे, जिससे वे कर्ज के जाल में फंस जाते थे। इस समस्या को खत्म करने के लिए केसीसी की शुरुआत की गई। ठीक ना, पहले के लोग क्या थे, जो किसान थे वो साहूकारों से क्या करते थे, कर्ज लेते थे महंगे ब्याज पर। ठीक ना, उनको काफ़ी पैसा उसके बदले देना पड़ता था। ठीक ना, इसलिए सरकार ने किया केसीसी स्टार्ट किया किसानों के लिए। ठीक ना, किसानों को सस्ता और आसान लोन मिल सके। ठीक ना, खेती के हर खर्च के लिए पैसा उपलब्ध हो सके, किसानों को आपदा या फसल खराब होने पर सुरक्षा देना। ठीक ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था, किसका, केसीसी का। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अगर हम केसीसी के प्रकार करें, केसीसी कितने प्रकार से आपको मिल सकती है, यहाँ पर अगर हम बात करें कैटेगरी कर केसीसी की बात करें तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी हमारे पास है केसीसी के लिए ना। किसान क्रेडिट कार्ड केवल खेती तक सीमित नहीं है, इसके 3 प्रमुख प्रकार है। ठीक ना, मतलब केवल खेती के क्षेत्र में नहीं, इसके अलावा भी है केसीसी दिया लोन, केसीसी लोन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक ना, जैसे यहाँ हमारे पास खेती के लिए है, पहला तो क्रॉप लोन केसीसी है। ठीक ना, बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, सिंचाई आदि खर्चों के लिए भी केसीसी दी जाती है। ठीक ना, उसके अलावा पशुपालन, ठीक है, या डेयरी के लिए, ठीक है, पशुपालन और डेयरी के लिए भी केसीसी होती है। ठीक है, पशुपालन आप कर सकते हैं, डेयरी खोल सकते हैं। ठीक ना, मछली पालन के लिए भी ये केसीसी दी जाती है। ठीक ना, जैसे दूध उत्पादन, पशु चारा, दवा, पशु खरीद व देखभाल के लिए भी केसीसी दी जाती है। मछली पालन, तालाब तैयार करना, मछली दाना, जाल, ये सब किसके लिए, मछली पालन के लिए भी केसीसी दी जाती है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर देखिए 3 प्रकार से केसीसी आपको मिलती है। अगर बात करें कितनी राशि मिलेगी आपको, ठीक ना, कितनी राशि आपको मिलती है। ठीक ना, तो खेती के लिए ध्यान रखिए, अगर आप खेती के लिए केसीसी लेना चाहते हैं तो कितनी आपको मिलेगी, ये देखिए, किसान को उसी जमीन और फसल क्षेत्र के हिसाब से राशि मिलती है। ठीक ना, जो उसके पास फसल है। ठीक ना, प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ सरकारी तय स्केल होता है। ठीक ना, जैसे यहाँ पे 8,000 से के लिए 30,000 प्रति एकड़ फसल के अनुसार आपको दी जाती है। ठीक ना, उदाहरण के लिए अगर आपके पास 5 एकड़ खेती है तो प्रति एकड़ कितना हुआ, 20,000 का स्केल बना। ठीक ना, कुल लोन जो आपको मिलेगा कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए का मिलेगा। अगर आपके पास 5 एकड़ खेती है तो आप 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं। ठीक ना, अगर डेयरी लोन के लिए बात करें तो गाय के लिए यहाँ पर देखिए आपको 30,000 से 60,000 प्रति पशु मिलता है। अगर भैंस के लिए देखें तो 50,000 से 80,000 प्रति पशु पर मिलता है। ठीक ना, आपके पास ये लोन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए मछली पालन के लिए आप देख लीजिए, यहाँ मछली पालन के लिए केसीसी आपको मिले, तालाब खुदाई, तैयार करना, मछली चारा उपकरण। ठीक ना, औसतन 1 लाख से आपको 3 लाख मछली पालन के लिए केसीसी देता है। ठीक ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप खेती आपके पास 5 एकड़ है तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए तक मिलेगा। ठीक ना, अगर डेयरी आप खोलना चाहते हैं तो गाय के लिए है 30,000 से 60,000 रुपये है, भैंस के लिए 50,000 से 80,000 प्रति पशु पर दिया जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पे आगे हम बात करें तो उच्च सीमा क्या है। ठीक ना, बिना गारंटी के लोन, ठीक है, बिना गारंटी के लोन 1 1 लाख 60,000 तक आपको बिना गारंटी के लोन मिलेगा। गारंटी के साथ 3 लाख से ज़्यादा भी आप लोन ले सकते हैं। ठीक ना, बिना गारंटी का 1 लाख से 60,000 रुपये तक आप ले सकते हैं। ठीक ना, अगर हम केसीसी ऋण अवधि और पूर्ण भुगतान की अगर बात करें तो फसल लोन, ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ देखिए पहले क्या है, फसल लोन की बात करते हैं। ठीक ना, तो 12 महीने 1 साल की अवधि होती है जो फसल पे आप लेते हैं। ठीक ना, फसल अवधि के अनुसार 6 से 18 महीने तक बढ़ती है। ठीक ना, अगर बढ़ भी सकती है, बात ध्यान रखिएगा। और पशुपालन डेयरी के लिए यहाँ 3 साल से 5 साल की जो अवधि हो, 3 से 5 साल की आप लोन लेते हैं। ठीक ना, किस्तों में आप भुगतान कर सकते हैं। मछली पालन के लिए यहाँ पे 2 से 5 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हैं। ठीक ना, तो अगर हम बात करें आगे यहाँ पे केसीसी पर मिलने वाली छूट और लाभ, ठीक ना, तो आपको छूट क्या मिलती है और लाभ आपको क्या होता है, तो यह केसीसी का सबसे बड़ा फायदा है। ठीक ना,
ब्याज सब्सिडी, ठीक ना। आपको सामान्य ब्याज 7%, समय पर भुगतान करने पर 3% आपको सब्सिडी मिल जाती है। अर्थात आपको जो यहाँ ब्याज देना पड़ता है केवल 4%, ठीक ना। शुरुआत में आपके 7% ब्याज लगती है, लेकिन अगर समय से आप पैसा पेमेंट कर देते हैं तो आपको 3% सब्सिडी मिलती है, तो 3% पैसा वापस हो जाता है, ठीक ना। तो केवल आपको 4% ब्याज ही देना पड़ता है, केवल 4% ब्याज देना पड़ता है, ठीक ना। ध्यान रखिए, समय से अगर आप पूरा करते हैं 3% आपको वापस हो जाता है, तो आपको 3% और 4% ही ब्याज देना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फसल बीमा कवर, ठीक ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, ठीक ना, प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, ठीक ना, कीट रोग हो गया, नुकसान होने पर बीमा राशि मिलती है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा कवर राशि पर। उसके बाद यहाँ पर अगर हम दुर्घटना बीमा की बात करें, यहाँ पर देखिए 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अगर एटीएम जैसी नकद निकालने की सुविधा, ठीक ना, तो आप यहाँ पे एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो केसीसी फॉर्म में क्या क्या भरना होता है, तो व्यक्तिगत विवरण से नाम हो गया, पता हो गया, मोबाइल नंबर, ठीक ना, खेती की जानकारी, ज़मीन कितनी है, फसल कौन सी होती है, इस बात को भी आपको क्या करना होगा, बताना होगा। इसके साथ लोन की आवश्यकता कितना आपको लोन चाहिए, ठीक ना, लोन की आवश्यकता कितनी है, बैंक खाता विवरण आपको देना पड़ेगा। उसके साथ पहचान पत्र से आधार हो गया, पेन हो गया आपके पास, सहमति, हस्ताक्षर, इतनी चीज़ें हमें दस्तावेज चाहिए केसीसी के लिए, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम केसीसी की पात्रता की बात करें, एलिजिबिलिटी कौन ले सकता है, ठीक ना, तो भारत का नागरिक हो, खेती करने वाला किसान हो, ठीक ना, और ज़मीन या किराए पक्के पर ज़मीन उपयोग की अनुभूति हो, ठीक ना, चाहे ज़मीन इसके पास से किराए पे हो, चाहे पट्टे पर हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो केसीसी लोन ले सकता है। पशुपालन मछली पालन के लिए भी करेगा तो ले सकता है, एलिजिबल है, ठीक ना। अच्छा, अगर हम बात करें केसीसी के लिए किन बैंकों में आवेदन कर सकते हैं, ठीक ना, ये भी ज़रूरी है कि केसीसी हमको मिलेगा कहाँ से, ठीक ना। तो आप ध्यान रखिए, आपके पास ये सारी बैंकें हैं, ठीक ना। इससे हमारे पास एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, रूरल बैंक हो गया, ठीक ना, ग्रामीण बैंक हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, केसीसी लोन ले सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें कि बैंक केसीसी स्वीकृत कैसे करता है, ठीक ना, वेरीफाई प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, तो स्टेप 1 में दस्तावेज जमा करना होता है, फील्ड वेरिफिकेशन होता है, देखा जाता है कि भाई आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है, ठीक ना, आपने कभी कुछ लिया है कि नहीं, लोन स्वीकृति देखी जाती है, केसीसी कार्ड जारी कर दिया जाता है, ठीक ना। इसके सब करने के बाद ये प्रक्रियाएँ हैं 4-5 स्टेप की, उसके बाद आपको कार्ड दे दिया जाता है, ठीक ना। केसीसी का नवीनीकरण, ठीक ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि केसीसी हर 5 साल में नवीनीकृत होती है, दोबारा मतलब नवीन किया था, नया किया था, ठीक ना। किसान को फसल उत्पादन बढ़ने पर लिमिट भी बढ़ सकती है, ठीक ना। अगर आपका उत्पादन बढ़ रहा है, आपकी किसानी ज़्यादा अच्छी हो रही, ठीक ना, फसल आपकी अच्छी हो रही, तो आपकी जो किसान क्रेडिट कार्ड है, मतलब जो लोन लेने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। बैंक ज़मीन की जांच दोबारा कर सकता है, ठीक ना, तो वो देख सकता है क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है, मतलब फसल अच्छी हो रही कि नहीं हो रही, वो बैंक देख सकता है, इसमें कोई दिक्कत। कागज़ स्पष्ट ना होने पे, ठीक ना, तो कागज़ आप सही दीजिए, कि ध्यान रखिएगा, पहले से बैंक में लोन बकाया ना हो, मतलब आप न लिए हो लोन पहले से बैंक, ठीक ना। गलत जानकारी देना, कोई भी अगर आप गलत जानकारी देते हैं, बैंक के कर्ज न चुकाना, ठीक ना, सिविल स्कोर खराब होना, ठीक ना। मान लीजिए कभी आपने लोन लिया है और पैसा आपने वापस ही नहीं किया, जमा ही नहीं किया, कोई पैसा लोन लिए पर पैसा जमा नहीं किया, ठीक ना, तो आप इस स्थिति में भी केसीसी लोन नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर कृषि और सामान्य कृषि लोन में अंतर एक बार देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ केसीसी अगर हम विषय की बात करें और केसीसी सामान्य लोन, ठीक ना। अगर हम ब्याज दर की बात करें तो यहाँ पे से कम 4% आपको देना होता है, समय जमा करेंगे, यहाँ पे 10 से आपको 14% देना होता है अगर कहीं और आप सामान्य लोन लेते हैं तो, ठीक है। प्रोसेस क्या है, सरल है, इसका कठिन है, ठीक ना। सीमा लोन यहाँ पे अवधि है हमारे पास, यहाँ सीमित है, ठीक ना। अगर हम यहाँ पे बीमा की बात करें, उपलब्ध है यहाँ बीमा, जैसे दुर्घटना हुआ था, ठीक ना, यहाँ पे कोई बीमा नहीं मिलता, ठीक ना। कार्ड सुविधा आपको मिलती है, ठीक ना, यहाँ पर आपको नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। सबसे बड़ी बात है ब्याज दर वहाँ ज़्यादा लगती है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपको जानकारी यहाँ देना था केसीसी के बारे में, हमने सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप दे दिया है, ठीक ना। कहाँ से आप ले सकते हैं किसी, कहाँ से नहीं ले, सब कुछ आपको नहीं बताया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको हम देते रहें।